हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो होगी हमारी। यहाँ पे हम जो एक ट्रैवल देखेंगे, ट्रैवल वीडियो है, हज की ट्रैवल वीडियो है, उसको पूरी देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ क्या होता है। वहाँ पे पूरा इस वीडियो में बताया गया है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने पूरा बताया है। और गाइस, वीडियो चलाने से पहले मैं आपको यही बोलता हूँ कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उस पर आप इतना प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आपको डेली वीडियो आती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा शहर जहां हर मुसलमान जाने के लिए तड़प रखता है। इस जगह की अहमियत को लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। हज। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं सऊदी- मक्का सऊदी शहर में अरब होने वाले हज की। हज का इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जो कई सालों से जारी है। जो भी हज करके आता है वो जिंदगी भर इन 5 दिनों को कभी नहीं भूल सकता। मेरी दुआ है हर मुसलमान को अल्लाह हज पर जरूर बुलाए, आमीन। आज की वीडियो से वो भी हज को देख सकेंगे जिन्होंने अभी तक हज अदा नहीं किया, और हज कैसे अदा किया जाता है, सऊदी गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन सरकारी या प्राइवेट कैसे हज अदा करते हैं और इनमें क्या फर्क है। लीबिया के शख्स की अल्लाह ने कैसे गैबी मदद की जो हैरान कुन थी। उम्मीद है आज की वीडियो के बाद आपके दिल में अल्लाह के घर जाने की तलब में मजीद इजाफा होगा। चले अब निकलते हैं मक्का शरीफ में हज के खूबसूरत सफर पर। मक्का शहर जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि मक्का शरीफ में बैतुल्लाह मतलब अल्लाह का घर है, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं। मक्का वो जगह है जहां इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन हज अदा किया जाता है, जो हर मुसलमान इस रुकन को अदा करने की तरफ अपने दिल में रखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ उस शख्स पर हज फर्ज किया है जो इसकी इस्ताअत रखता हो। सूरह इमरान आयत नंबर 97। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इसके घर तक जाने की इस्ताअत रखता हो वो हज करे, क्योंकि जो शख्स हज करे और गुनाहों से बचे वो गोया नुज़ायदा बच्चे की तरह पाक हो जाता है। दोस्तों, मक्का शहर का रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसी शहर में वो तमाम मकामात मौजूद हैं जहां हज अदा किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आप सच्चे दिल से हज पर जाने की नीयत कर लें तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं आपको रोक सकती, यहाँ तक कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है। जी हाँ, ऐसा ही वाकया लीबिया के एक शख्स आमर अल मंसूर कज़ाफी के साथ पेश आया है। जब वो लीबिया के सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी चेक काउंटर ने इसे जहाज पर जाने से रोक दिया, और वजह बताई गई कि नाम के आखिर में कज़ाफी आता है। जहाज उसे छोड़कर चला गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने इन्हें कहा, आप अब यहाँ से चले जाएं। लेकिन इस शख्स का अल्लाह पर यकीन था। इसने कहा, मैं इस एयरपोर्ट से सिर्फ हज के लिए ही निकलूंगा, घर नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। स्टाफ ने पायलट से कहा कि आमर नाम के पैसेंजर को भी साथ ले जाएं, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया और दोबारा जहाज हवा में उड़ा दिया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जहाज दोबारा तकनीकी खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जिसके बाद पायलट ने कहा कि मैं आमर को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद आमर का पुरतबाक जहाज में इस्तकबाल किया गया और आमर हज पर चला गया। इसने कहा था, मुझे इस बात पर यकीन था कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है तो कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 2025 में भी 40 लाख के करीब हुजाज इकराम हज अदा करेंगे। हज सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इत्तेहाद, सब्र और अल्लाह की रज़ा का सबक देता है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी सफ़र है, जिसमें गुनाहों की माफ़ी और नेकियों की बड़ी फजीलत है। पाकिस्तान में इस साल सऊदीया से 1,79,000 हाजियों का कोटा दिया गया, जिसमें आधे लोग गवर्नमेंट स्कीम से जाते हैं और आधे लोग प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के जरिए हज अदा करते हैं। लेकिन इस साल बदकिस्मती से प्राइवेट बुकिंग करवाने वाले 67,000 हाजी हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 26,000 प्राइवेट अफराद हज अदा कर सकेंगे। इसकी वजह ये बताई जाती है कि प्राइवेट ट्रैवल एजेंट ने फीस वगैरह ताहीर से जमा करवाई है, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने कोटा खत्म कर दिया है, और यहाँ तक के एजेंट्स को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। गवर्नमेंट के हज की फीस 11 लाख के करीब है, जबकि प्राइवेट हज पर 17 लाख से 30 लाख तक खर्चा आ जाता है। जबकि प्राइवेट में 5 स्टार बिना अफाद में एसी कैबिन और खानों में भी डिशेस होती हैं। चले अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मक्का की तरफ, जहाँ हज की रौनकें इन दिनों में अरूज पर होती हैं। पाकिस्तान से जद्दा जाने के लिए एयरपोर्ट से ही हुजाज इकराम एहराम बांध लेते हैं। ज्यादातर फ्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पर जाती हैं, जो तकरीबन 5 घंटे 30 मिनट में आपको पहुंचा देती है। जद्दा से मक्का का बस का सफर 1 घंटे का है। ये सफर जिंदगी का यादगार सफर होता है कि आप अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले हैं।
मक्का के इब्राहिम खलील रोड पर आमतौर पर बस आपको उतारेगी, जहां सबसे ज्यादा आपको रौनक देखने को बहुत मिलेगी। फैसिलिटी है यहाँ पे, ये इस बताओ। रोड पर बड़ी तादाद में खानों के रेस्टोरेंट जम और जम छोटी जम दुकानें ये मौजूद सुना है हैं। अंदर मैंने। दोस्तों, मक्का की फजा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज है। यहाँ हर तरफ आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हुई सुनाई देंगी कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के जितने मर्जी गुनाह हों, अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं। आज का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है। उई, क्या हर तरह की यार, सहूलियात मौजूद हैं। बुलंदो बाला इमारतें हर तरफ आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज इकराम पहले उम्रा अदा करते हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए इब्राहिम खलील रोड पर चलते हुए हरम के 79 नंबर गेट किंग फहद पर जाना पड़ता है, जहां से उम्रा ज़ायरीन दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज गेट नंबर 1 से भी आप जा सकते हैं, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने वाक़ है। 79 नंबर गेट से चलते हुए आप सीढ़ियों से नीचे मताफ की जमीन पर पहुंच जाएंगे। जिस जमीन पर खाना काबा मौजूद है, इसे मताफ कहा जाता है। और जब पहली नजर बैतुल्लाह शरीफ पर पड़ती है तो इंसान की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं और कुछ वक्त तक यकीन नहीं आता कि हम कहाँ खड़े हैं। ये जज्बात सिर्फ आप जाकर ही महसूस कर सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुस्लिम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह के घर की सादत नसीब फरमाए, आमीन। उम्रा अदा करने के बाद तमाम हाजियों को अपने होटलों में रखा जाता है। मक्का की हर गली में चहल पहल नजर आती है, क्योंकि पूरी दुनिया से 40 लाख के करीब लोग आकर आबाद हो जाते हैं। कोशिश करें आप जब भी होटल लें तो इब्राहिम खलील रोड का ही इंतखाब करें। पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट कोटे पर आने वाले हुज्जाज इकराम को आमतौर पर शटल सर्विस वाले होटल दिए जाते हैं, जो तकरीबन हरम से 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर होते हैं। हर नमाज के बाद बस इन्हें हरम लेकर आती है। हज को 3 तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें हज अफराद मतलब जिसमें आप पाकिस्तान से सीधा हज का एहराम बांध कर जाते हैं और हज अदा करते हैं। ये आमतौर पर उन अफराद के लिए होता है जिनकी फ्लाइट 7 जिलहज की होती है। हज किरान, जो हज और उम्रा की नियत का एहराम बांधते हैं, पहले मक्का शरीफ में उम्रा अदा करते हैं और फिर इसी एहराम में हज के रुकन अदा करने चले जाते हैं। और तीसरा तरीका जो ज्यादातर लोग करते हैं, इसे हज तमातु कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान से जाकर उम्रा करते हैं और फिर जब हज के दिन आते हैं तो दोबारा एहराम पहनते हैं। दोस्तों, 7 जिलहज की रात और 8 की सुबह से मक्का शरीफ में मौजूद तमाम हाजियों को बसों से मीना के मकाम तक पहुंचाया जाता है, जहां से हज का पहला दिन शुरू होता है। हुज्जाज इकराम एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मीना की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम के 5वें रुकन को अदा करने का जज्बा इन हुज्जाज इकराम के दिल में होता है, बेशक गर्मी 40 डिग्री हो या 50 डिग्री हो। मीना मक्का की मुकद्दस वादी है, जिसे सिटी ऑफ टेंट्स भी कहा जाता है। ये हरम शरीफ से 10 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो पूरा शहर आपको टेंट से बना हुआ नजर आएगा। सरकारी कोटा पर आने वाले हुज्जाज इकराम को बड़े साइज के हैमे दिए जाते हैं, जिनमें 70 से 100 अफराद तक क़याम पजीर होते हैं। 8 जिलहज का पूरा दिन मीना में गुजारा जाता है। सऊदी गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर खाने का इंतजाम करती है। खाना वाफर मिकदार में मौजूद होता है। लोग जितना भी खाना खाएं कभी खत्म नहीं होता और ये अल्लाह की खास बरकत होती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट हज का फर्क मीना के कैंप्स में भी होता है। मीना में आमतौर पर टेंट्स को ममालिक के हिसाब से रखा जाता है। पाकिस्तानियों के टेंट अलग, इंडियन के अलग, टर्किश के अलग और इसी तरह दूसरे ममालिक के अलग अलग रखे जाते हैं। चलें सबसे पहले दिखाते हैं सऊदीया में रहने वाले को मीना का कैसा टेंट दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बेड लगाए गए हैं और एसी कैबिन होता है। टेंट के बाहर मुख्तलिफ खाने लगाए जाते हैं। इन तमाम टेंट्स के दरमियान गलियां बनाई जाती हैं और इन्हें नंबर भी दिया जाता है ताकि आप आसानी से अपने टेंट तक पहुंच सकें। छोटी सी मस्जिद भी बनाई जाती है जहां हुज्जाज नमाज अदा करते हैं। इन टेंट्स को मकतब का नाम दिया जाता है। आपका मकतब जितना जमरात के करीब होता है उतना ही महंगा होता है। इसकी क्या वजह है आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। 5 स्टार पैकेज में आने वाले हुज्जाज के मीना के टेंट्स भी बहुत लग्जरी होते हैं। हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होती हैं। मीना में एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अल हैफ है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबा इकराम ने यहाँ नमाज अदा की है। कुछ रवायात के मुताबिक 70 अंबिया इकराम ने भी यहाँ नमाज अदा की है। ये वो मस्जिद है जो सिर्फ 4 दिन हज के लिए खोली जाती है। जिन हुज्जाज इकराम के टेंट्स इस मस्जिद के करीब होते हैं
वो अपनी नमाजें यहाँ आकर अदा करते हैं। इस मस्जिद में 40 से 45 हजार लोगों की नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान इसी जगह मिना में क़याम फरमाया था, इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। आज भी बहुत से लोग अपने कैंप को छोड़कर इस मस्जिद में आकर वक्त गुजारते हैं, व्हाइट जो कपड़े आप क्यों सल्लल्लाहु पहनते अलैहि हो आप? वसल्लम से सबके पास रूहानी व्हाइट है मोहब्बत यार। गाइस और कमेंट इश्क की करना है वजह सब। से है। 8 जिल हज गुजरने के बाद सुबह फजर की नमाज के बाद 9 जिल हज का दिन हज का सबसे बड़ा दिन है। 9वां दिन ना? नौ जिलहाजी जिलहाज जिलहाज जहाज जिसे योम अरफात कहा जाता है। मिना से अरफात का फासला 14 किलोमीटर के करीब है। कुछ लोग पैदल और कुछ लोग बसों पर जाते हैं। रश इतना ज्यादा होता है कि बस भी बहुत सुस्त रफ्तार से चलती हैं। सऊदी गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से निगरानी करती है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा, पानी का सिक्योरिटी वाफर होती है। इंतजाम किया जाता है। इन 40 लाख के करीब हाजियों ने इस अरफात के मैदान में जोहर से पहले हर सूरत पहुंचना होता है। दोस्तों, ये वो मैदान है जहां जाकर आप अल्लाह के सामने सब एक बराबर होकर खड़े हो जाते हैं। रंग, बिल्कुल। नस्ल, अमीरी, गरीबी, गोरा, काला कुछ भी मायने नहीं ये रखता बात तो है। और अल्लाह से रो रो कर मगफरत की दुआएं की जाती हैं और ये कबूलियत का सबसे अहम वक्त होता है। अरफात के मैदान का कुल रकबा 10.4 मुरब्बा किलोमीटर है। जोहर और असर की नमाज को इकट्ठा अदा किया जाता है और हज का खुतबा भी बहुत अहमियत रखता है। आप इसे खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए सुन सकते हैं। ये खुतबा अरफात में मौजूद मस्जिद नमरा में दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इस मस्जिद नमरा का कुछ अरफात। हिस्सा अरफात की हद से बाहर है। अगर आप इस हिस्से में क़याम करेंगे तो आपका हज का रुकन अदा नहीं होगा। हाजियों को गर्मी से बचाने के लिए भी अरफात में पानी के शावर लगाए गए हैं। अरफात के इनसे मैदान पानी में निकलता है आपको एक वही। पहाड़ी नजर अच्छा, आएगी अच्छा। जिसे जबले रहमत कहा जाता है। इस पहाड़ी की भी बहुत अहमियत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा यहाँ फरमाया था। आपको अक्सर टीवी पर इस पहाड़ी पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जज़्बा है। अच्छा, ये सख्त गर्मी में भी पंखे हाजियों का हौसला हवा पस्त के नहीं होता। पानी जैसे निकलता ये ओस ताकत पड़ती है ना, रूहानी वैसे तौर पर वैसे अल्लाह चलता अता है इनसे करते पानी। हैं। मगरिब तक अरफात में रुकना लाजिम होता है, लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है इस मैदान को मुकम्मल तौर पर खाली करना शुरू कर दिया जाता है अच्छा, और फिर अरफात से वापस मुजल्फा की पहाड़ी की तरफ रात गुजारने के लिए जाते हैं, जो खुले आसमान में गुजारने का हुक्म है। मुजल्फा अरफात और मिना के दरमियान वाक़या है। अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए ये रात पत्थरों पर गुजारी जाती है। मुजल्फा का रकबा 3.5 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अरफात से मिना जाने वाले रास्ते में वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही यहाँ रात का क़याम किया था। इस जगह छोटी कंकरियां मौजूद होती हैं जो आप कम से कम 49 कंकरियां बोतल में डालकर लाते हैं। ईशा और मगरिब की अच्छा। नमाज ये क्या जमा होता है करके guys? अदा कमेंट की करना। जाती है हाँ। और सुबह फजर की नमाज के बाद दोबारा मिना की तरफ सफर शुरू हो जाता है, 10th जिसे जिलहाज 10 जिलहज का दिन कहा जाता है। अभी तक हुजाज इकराम एहराम में होते हैं। मिना के करीब ही जमरात हैं, जिसे आम जुबान में शैतान कहा जाता है। शैतान 5 स्टार पैकेज लेने वालों के टेंट्स इसी वजह से जमरात के करीब होते हैं ताकि वो आसानी से कंकरियां मारने का अमल मुकम्मल कर सकें। इस जगह 3 जमरात मौजूद हैं जिन्हें जमरा औला छोटा अच्छा, शैतान, शैतान को मारते जमरा हैं ये। वुस्ता हाँ, दरमियाना शैतान, जमरा उकबा बड़ा शैतान कहा जाता है। ये 10 फैंस जिलहज को है। सिर्फ जमरा हाँ। उकबा मतलब बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं और कुर्बानी का इंतजार करते हैं। जो भी कुर्बानी का वक्त होता है उसके बाद एहराम की पाबंदी खत्म हो जाती है और रात दोबारा मिना में ही गुजारी जाती है। 11 जिलहज को दोबारा हुजाज इकराम जमरात पर आते हैं, लेकिन इस बार तीनों शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं और यही अमल अगले दिन भी जारी रहता है। लेकिन दोस्तों, इन 3 दिनों के दरमियान सबसे मुश्किल अमल तवाफ़े ज़ियारा का होता है, जिसमें मिना से 10 किलोमीटर दूर खाना काबा जाना होता है। 7 तवाफ के चक्कर और 7 सफा मरवा यहाँ के तो चक्कर लगाने बहुत के भीड़ बाद होती है, दोबारा रात कसम से। हरम में गुजारे बगैर मिना में आना होता है। कुछ प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स इसके लिए गाड़ी की कूड़ा सुविधा करकट देते कितना हैं, फेंका है। लेकिन ज्यादातर लोगों को सुरंगों से गंदगी बहुत गुजरते फैलाई हुए है। सफाई के पैदल लिए जाना लगे होता हुए है, हैं। जिसके बाद 12 जिलहज की शाम को आप वापस होटल में आ जाते हैं और सब एक दूसरे को मुबारक देते हैं। इस खुशी को लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल होता है और इंसान खुद को ऐसा महसूस करता है जैसे आज ही दुनिया में आया हो। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि हज को जवानी में ही करना चाहिए अगर आप इस्ताअत रखते हैं, ताकि तमाम रुकन बेहतर तरीके से अदा हो सकें। इस हज के दौरान मांगी हुई दुआएं अल्लाह हमेशा कबूल करता है। कुछ लोग हज के बाद मदीना शरीफ चले जाते हैं और कुछ लोग अपने वतन वापस आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आप
तो गाइज यहाँ पे हमने वीडियो देखी है मक्का की, मतलब हाँ, तो यहाँ पे हमें जो जो बातें सीखने को मिली यहाँ पे, जो मतलब एक बात तो क्वेश्चन ये था हमारा कि जो मतलब कंकरी मारते हैं आप शैतान को, हाँ, वो क्या चीज होती है, मतलब क्यों हाँ, मारते हैं? मतलब कितनी 48 कितनी बताई थी वो सात। बर्फीली नहीं हाँ, 43 48 बोला हाँ, था। कंकड़ लेते हैं हाँ, बल्कि और बोतल मारते में हैं, भर के शैतान को लेके मारते जाते हैं हैं। उसे, हाँ। मतलब क्या होता है, क्यों मारते हैं वो? और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मतलब वहां पे मक्का बना हुआ है जो ब्लैक जैसा, उसमें अंदर क्या होता है, मतलब हाँ, जहाँ उसके वो अंदर है क्या? ये मुस्लिम जाते हैं सारे वहां पे, बड़े शुद्ध हाँ, मानते हैं उसको। और नजदीक से तो चलो वो दिखाया नहीं ना, हाँ, बिल्कुल नहीं, दूर से दिखाया पर अंदर से मतलब क्या क्या होता है, चीज उसमें होती है होती क्या है, उसमें, वहां क्या पर है? इतनी भीड़ होती है वहां जहाँ जाते हैं। हाँ, मतलब और दुनिया के हर हाँ, कोने से लोग पहुंच रहे हैं वहां। और एक बात ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मुस्लिम भाई आते हैं, क्या वहाँ पे हिंदू भी जा सकते हैं कि मुस्लिम ही जा सकते हैं वहाँ पे? हम्म, क्या चीज होती है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बिल्कुल। गाइज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी आगे, और हम भी ऐसी वीडियो देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ में रिएक्शन देते हैं, पहली बार देखते हैं हम वीडियो को। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइज ऐसे आप हमारे साथ प्यार में रखें, अगली वीडियो को कमेंट कैसी बनानी है कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो जो बंदा मुस्लिम लोग हैं यहाँ जा चुके हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं वहाँ पे गया हूँ। हाँ, तो आप जरूर बताएं कमेंट में। और अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं उस वीडियो को बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।